सो आज वर्क एनर्जी पावर लेवल 2 का कौन सा लेक्चर है? तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर तुमने देख लिए होंगे, इसलिए तीसरा लेक्चर समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, करें स्टार्ट करना। बहुत अच्छी बात है। देखो जी, किस क्वेश्चन तक कर लिया था अपन, ये बता दो मेरे को। मैंने तुम्हें कल एक घर पे करने के लिए क्वेश्चन दिया था, ये करके लाए हो? ओके, यही क्वेश्चन दिया था ना? ओके, ये लो जी। इसने क्या कहा, एक मशीन है जिसको एक हमने अम्यूजमेंट पार्क में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? एक अम्यूजमेंट पार्क में रखा। याद है कल दिया था क्वेश्चन करने के लिए, करके लाए होगे तुम लोग। इसमें क्या करा हमने, हिंज कर दिया ओ पे। द केज इज सो अटैच द मैन of weight W standing on a weighing machine. Inside the cage is always vertical. The which of the following option are correct? इसमें एक लाइन कटी हुई है, बोलो क्या कटी हुई है? स्पीड के बारे में। इसमें एक लाइन और लिख लेना, ये बीच में जो जगह छोटी कटी हुई है, कि जो केज है ये मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। केज इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। केज इज moving with constant speed of under root rg। केज है वो मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है बोलो? एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और उस कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू बोलो कितनी है? रूट आर जी। अगर ये नहीं देगा तो हम इसको किसकी तरह सॉल्व करते? किसकी तरह सॉल्व करते? किस केस को लेके सॉल्व करते कि हम इसको मिनिमम वेलोसिटी से प्रोवाइड करा रहे हैं। बॉटम पे हमने मिनिमम स्पीड कितनी रखी? 5 रूट आर जी, क्योंकि स्पीड तो कुछ भी हो सकती है ना। अरे स्पीड तो हम कुछ भी दे सकते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो इसके आंसर हर जगह क्या होते? अलग अलग। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा होता तो हम कौन से वाला केस मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते बोलो? रूट 5 आर जी बॉटम पे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, पहला ऑप्शन, द रीडिंग ऑफ दिस वेइंग मशीन इज सेम एट ऑल पोजीशन। क्या ये बात सही है? क्या हर जगह नॉर्मल सेम होगा? क्या हर जगह नॉर्मल सेम नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत। पहला ऑप्शन क्या है? गलत। सेकंड ऑप्शन, द वेट रीडिंग एट ए इज ग्रेटर देन दैट वेट रीडिंग एट ई बाई 2w। इससे इतना ज्यादा, ये हम कैसे पता करेंगे भाई? ई पॉइंट कौन से वाला है हमारा? टॉप वाला। ये वाला पॉइंट कौन सा हमारा? ई पॉइंट है। ठीक है जी, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ए। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रीडिंग निकालनी है। किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ मैं। ए पे रीडिंग निकालनी है। ए पे एफबीडी बनाओगे तो नीचे क्या लग रहा होगा बोलो? mg। ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, बोलो कौन सा? mv स्क्वायर अपॉन आर। ये कौन सा फोर्स है बोलो जी? कौन सा फोर्स है ये? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस ए पर नॉर्मल बोलो कितना होगा? तुम क्या कहोगे? एन ए इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर की वैल्यू बोलो कितनी है? आर जी अपॉन आर। तो बोलो क्या आ जाएगा आंसर? 2mg। तो नॉर्मल एट ए बोलो कितना होगा? 2mg। नॉर्मल एट ए कितना होगा चिंटू? 2mg। व्हाट अबाउट ई? ई पर नॉर्मल बोलो कितना होगा? नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाओगे? mg। ऊपर क्या लगाओगे? नॉर्मल एट ई। और सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा? किधर लगेगा? ऊपर। वो कितना लगेगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर की वैल्यू अभी बताई आर जी है, तो आर से आर कट गया। तो बताओ एन एट ई बोलो कितना हो जाएगा? 0। तो सेकंड स्टेटमेंट को देखो, द वेट रीडिंग एट ए इज ग्रेटर देन द वेट रीडिंग एट ई बाई 2w। सही बात है, वहां पर रीडिंग कितनी है? 0। तो नीचे रीडिंग कितनी है? कितनी है? 2mg। तो उससे कितना ज्यादा है? 2mg ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। द वेट रीडिंग एट जी। जी पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, इस जगह देखेंगे, तो बताओ इस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या सेंट्रीफ्यूगल का फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा बोलो? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल इस पे कितने डिग्री पर लग रहा है? 90 डिग्री पे। तो नॉर्मल की वैल्यू वेट के इक्वल ही होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही। फिर क्या? रेशियो ऑफ द वेट रीडिंग एट ई टू दैट एट ए कितना होगा? 0। सही बात है, 0/2 कितना आएगा रेशियो? 0। ये ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट। द रेशियो ऑफ द वेट रीडिंग एट ए टू दैट एट सी कितना है? 2। जो जी पे निकाला वही किस पर होगा? सी पर। तो यहां पर रीडिंग कितनी है? mg। यहां रीडिंग कितनी है? 2mg। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब चारों ऑप्शन सही है छोड़ के पहले वाला ऑप्शन हमारा क्या है? गलत। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। क्या हमें समझ में आ गया किस तरह से करेक्ट है, क्यों करेक्ट है? अरे ये सोनो संतोष, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद हम चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन करा दिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, इस पर थे हम। चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसने क्या कहा, सुनो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एच.सी. वर्मा का नहीं है ये, शायद एच.सी. वर्मा का ये है, हाँ। अ सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है, एल, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग कर दिया, ये स्ट्रिंग है, यहां पर हमने एक पैग लगा लिया। पैग मतलब कील लगा दी। पैग का मतलब क्या है, कील। साहिल, पैग मतलब जो यहां पर आते एक पैग लगा लेते हैं, लगाता है क्या कभी कभी, ओकेजनली, ऐसे कभी सैटरडे संडे फ्राइडे मंगलवार को। चलो जी, तो ये क्या लगा दिया हमने, यहाँ पर एक पैग लगा दिया। पैग मतलब भावेश, बाद में डाउट मत पूछना, कील होती है, पता नहीं, तेरा भरोसा नहीं है। और ये कितनी डिस्टेंस नीचे है बोलो, x। हमने एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा था, है ना। ये कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट इनिशियली बॉब हैज ए हाइट लेस देन द पैग, मतलब बॉब की जो हाइट है वो क्या है, इससे क्या है, कम है। मतलब कौन सी मोशन कर रहा है भाई, बोलो जी। सर्कुलर मोशन करेगा, क्यों करेगा सर्कुलर, किससे क्या नहीं हो रहा। पहला ऑप्शन, अज्यूमिंग दैट इनिशियली बॉब हैज ए हाइट लेस देन द पैग, द शो दैट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब इक्वल्स टू इट्स इनिशियल हाइट। क्या वो इनिशियल हाइट के इक्वल होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। पहले क्वेश्चन से हम करना स्टार्ट करते हैं जी। हमने यहाँ पे एक पेंडुलम लटका दिया जी, लटका दिया। यहाँ पर हमने x डिस्टेंस पे एक पैग लगा दिया जी। अगर हमारे पेंडुलम की लेंथ इससे कम है तो हम इसको किसी भी हाइट से छोड़ेंगे, है ना। हम इसको किसी भी हाइट से क्या करेंगे, छोड़ेंगे। एक बात बताओ, क्या ये कहना चाह रहा है कि इसकी लेंथ इससे कम है इस क्वेश्चन में, या लेंथ इससे बड़ी हो सकती है। लेंथ इससे क्या हो सकती है, बड़ी। हाइट इससे क्या है, कम। हाइट इससे कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, टक 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 टक। इसके कहने का मतलब है कि इसकी लेंथ तो खूब बड़ी है, लेकिन मैं इसको ऊपर से छोड़ रहा हूं, कहीं से, इस पैग के ऊपर से। समझ में आया क्या। तो ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, जब यहां पहुंचेगी तो ये वाला हिस्सा कहां पर होगा, यहां पर। और फिर ये बोलो किस साइड में जाएगी, आगे की साइड में। ऐसा क्वेश्चन अपन कर भी चुके हैं, याद है, बोलो जी। ये दोनों हाइट क्या रहेंगी, सेम। याद है क्वेश्चन करवाया था, अल्फा बीटा पूछा था, भूल गए तुम लोग, करवाया था ना ये क्वेश्चन लेवल 1 में ऐसा। तो इन दोनों की हाइट क्या रहेगी, बोलो सेम। बोलो क्यों रहेगी सेम, ये बताओ मुझे। क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी हो ही नहीं रहा है, कोई लॉस करने वाला है ही नहीं। लॉस कौन करता है, कोई ऐसा फोर्स लग रहा होता, फ्रिक्शन लग रहा होता, एयर ड्रैग लग रहा होता, तब तो एनर्जी का क्या होता, लॉस। सोच, मैं अगर यहां से लेके जा रहा हूं तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। इस जगह काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। इस जगह सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। अरे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। इसको मान लो तुम रेफरेंस लेवल मान लो। किसको रेफरेंस लेवल मानोगे बताओ, इसी को मानना सबसे बढ़िया है। इसको मैंने रेफरेंस लेवल माना, तो ये बताओ रेफरेंस लेवल से कितना नीचे है, H। तो इस जगह इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी होगी, -mgh। अरे कितनी होगी, -mgh। यस और नो संतोष, बोलो जी। अगर तुम्हें माइनस में कंफ्यूजन होता तो सबसे बॉटम वाले को रेफरेंस मान लिया करो। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लो, 0। तो यहां पर H की जगह यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। बोलो कितनी आ जाएगी। लेट से ये एंगल अगर थीटा है, यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितनी होगी, L। तो हमें तो ये वाला गैप चाहिए ना, अरे ये वाला चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हिस्सा कितना हो जाएगा, L cos थीटा। और ये पूरा कितना है, L। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg L माइनस L cos थीटा। ये सोना संतोष। तो इस पॉइंट पर इसके पास कौन सी एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल। और काइनेटिक कितनी है, 0। जो ही ये नीचे लटकता 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 यहां पहुंच जाएगा, तो बताओ यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इसकी, 0। तो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। तो इस समय इसके पास सारी की सारी एनर्जी कितनी है, काइनेटिक। और इसके पास उतनी एनर्जी जितनी यहां थी। अरे टोटल एनर्जी तो उतनी ही रहनी है, तो काइनेटिक एनर्जी बोलो किसके इक्वल होगी, ui के। फिर से ये दूसरी साइड में जाएगा, फिर से ऐसे ऊपर उठना शुरू करेगा। अच्छा सुनो ध्यान से, इसमें और इसमें अंतर है। इसके बाद में यहां से मुड़ना स्टार्ट होगा ऐसे, समझ गए क्या।
क्योंकि पैग लगा हुआ मतलब कील लगी हुई है, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे, अब हाथ मुड़ नहीं सकता, समझ गया ना तुम बात को, यहाँ से ऐसे मुड़ के ये ऐसे जाएगा, ये तो सिर्फ, अरे ये सोनो संतोष, क्लियर है कि नोट? ये यहाँ से सिर्फ, अब ये इसके अबाउट सर्कल कर रहा होगा कि पैग के अबाउट सर्कल करेगा? पैग के अबाउट सर्कल करेगा, लेकिन इसकी हाइट अभी भी क्या रहेगी? वही रहेगी। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी उतनी है जितनी वहां पर क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो बताओ किस हाइट पर जाकर इसकी एनर्जी वापस काइनेटिक जीरो हो जाएगी? उतनी हाइट पर। नहीं समझे? तो H1 और H2 क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो हम इसको अगर शो करना हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे? यहां से यहां इसकी क्या निकाल लेंगे? एनर्जी, और फिर यहां से यहां वापस क्या लगा देंगे? एनर्जी कंजर्वेशन, H2 निकाल लेंगे। H1 और H2 को क्या कर देंगे? पता चल जाएगा। अगर इक्वल आ रहे हैं तो दोनों हाइट क्या होंगी? सेम। तो हमें इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में? पहले क्वेश्चन का आंसर कि दोनों की हाइट क्या होगी? सेम। क्यों होगी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से। क्यों होगी चिंटू? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से। परफेक्ट। अब हम जाते हैं इसकी सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन देखो इसका क्या कहता है। ये कहता है, सेकंड क्वेश्चन यहां पर है, देखो, if the pendulum is released at theta equals to 90 and x equal to L/2, x की वैल्यू कितनी है? L/2, find the maximum height reached by the bob above its lowest position before the string becomes slack। देखो जी, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ही ये हमारा पैग था छोटा सा, ये बॉब यहां अपने लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। इसको रिलीज हमने कहां से करा है? 90 से। रिलीज हमने कहां से करा है? 90 से। बताओ इसकी लेंथ कितनी है? 0। यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। रिलीज कर रहे हैं तो ये सुनो संतोष, ये कौन सी मोशन कर रहा है? वर्टिकल सर्कल। क्या कोई एक्स्ट्रा फोर्सेज आ रहे हैं क्या? मैंने बताया था टेंशन के अलावा कोई भी, या नॉर्मल हो उसके अलावा सिर्फ एक ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा हो तो हम डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह। याद है बताया था वीसीएम में। तो जो ही ये यहां पर पहुंचेगा बॉब सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो इसकी स्पीड बोलो कितनी हो जाएगी? √2gl। अरे स्पीड कितनी हो जाएगी? √2gl। और इसने x की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है? L/2। कितनी दे रखी है? L/2। अब इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद ये वाला जो बॉब है, इस पॉइंट के बाद ये वाला जो बॉब है वो किसके अबाउट सर्कल करेगा? पैग के अबाउट। किसके अबाउट करेगा बोलो? पैग के अबाउट। मतलब अब इसकी सर्कुलर मोशन इसके अबाउट ना होकर इसका पॉइंट ऑफ या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे शिफ्ट होगी? पैग पे। अरे कहां पे शिफ्ट होगी? पैग पे। यस और नो चिंटू? अच्छा बताओ, अब अगर इसके अबाउट ये सर्कल करेगा तो इसकी रेडियस कितनी होगी? अब न्यू वर्टिकल सर्कल की रेडियस बोलो क्या होगी? L/2। अब इसकी नई रेडियस कितनी होगी? L/2। अब सबसे पहले तो हमें दिमाग में क्वेश्चन में पूछा, बताओ कहां जाके स्लैक करेगा? बताओ स्ट्रिंग कब स्लैक करती है? याद करो वर्टिकल सर्कल में स्ट्रिंग कब स्लैक करती है, हमने उसकी कंडीशन पढ़ रखी है। √2gl से क्या होना चाहिए? ज्यादा, और √5gr से क्या होना चाहिए? कम। इसका देखो भाई साहब ये कितना है। अगर इसको कंप्लीट सर्कल करना होता इस जगह पे बॉटम पे, तो बोलो स्पीड कितनी होनी चाहिए? तुम कहोगे √5gr। r की वैल्यू बताओ कितनी है? L/2। तो कितनी होनी चाहिए थी भाई साहब? 2.5gl। कितनी होनी चाहिए थी? 2.5gl। ये है कितनी? ये कितनी है? 2g। क्या ये 2gr से ज्यादा है? 2gr के हिसाब से इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ये पेंडुलम की कंडीशन होती है, ये कंप्लीट सर्कल की होती है। इसका मतलब ना तो ये पेंडुलम करेगा ना कंप्लीट सर्कल करेगा, उसके इन बिटवीन है। इसका मतलब इसमें स्ट्रिंग में क्या आएगा? स्लैक। स्ट्रिंग में क्या आएगा? स्लैक। अच्छा, स्ट्रिंग में स्लैक आता है, इसका मतलब उस जगह टेंशन क्या हो जाएगा? 0। तो मैंने तुम्हें बताया भी था कि ऐसे मान लो अब ये ऐसे सर्कल कर रहा होगा। अच्छा, इसका स्लैक करने की जो कंडीशन होगी वो बोलो कहां पर आएगी? ऊपर वाले हिस्से में आएगी, नीचे वाले में? स्लैक नीचे वाले में तो पेंडुलम होता है, कभी भी स्ट्रिंग स्लैक नहीं करती। स्लैक करेगी तो अपर हाफ में करती है। तो याद करो हमने उसको सॉल्व करने का तरीका करवा रखा है। बोलो क्या? इस थीटा पर जाके हमने मान लिया कि ये क्या करेगी? स्लैक। क्या करेगी? स्लैक। हालांकि मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है, तुम उस फॉर्मूले का यूज करोगे इसमें, थीटा पूछा है तो। याद है क्या? बाकी आता कैसे एक बार मैं फिर से बता देता हूं। यहां पर क्या लग रहा होगा? टेंशन। नीचे क्या लग रहा होगा? mg। और सेंट्रीफ्यूगल किधर लग रहा होगा? mv² अपॉन रेडियस इसकी कितनी होगी? L/2। इस पॉइंट को मैं ई पॉइंट बोल रहा हूं, तो स्पीड भी किस पॉइंट की लेंगे? ई पॉइंट की।
और इस जगह हम फोर्स बैलेंस करेंगे रेडियल डायरेक्शन में, तो और टेंशन को क्या रख देंगे, जीरो। टेंशन को क्या रख देंगे, जीरो। हम ऐसे कहेंगे ना, T प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी ई स्क्वायर अपॉन एल बाई टू। यस और नो। और फिर यहां से यहां तक हम वी की स्पीड निकालेंगे। और मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो आंसर है ये किसी बड़े क्वेश्चन का क्या होगा, एक छोटा हिस्सा, याद है। तो किस थीटा पे जाके स्लैक करता है उसका मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा, बोलो क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, वी बी स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr। अरे ये सुनो संतोष, क्या होता है, वी बी स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr। बोलो जी वी बी कितना है, वी बी मतलब बॉटम पे स्पीड, वो कितनी है, 2gr। कितनी है, 2gl। अरे ये सुनो संतोष, माइनस 2g, यहां पे आर एल है कि एल बाई टू है, एल बाई टू, ये ध्यान रखना है, अपॉन 3g, आर की जगह फिर से क्या रखोगे, एल बाई टू। तो एक चीज तुम्हें समझ में आ गई, बोलो क्या, 2gl में से एक gl गया तो क्या बचा, gl, और ये कितना है, बोलो 3gl बाई टू, gl से gl कट गया, आंसर बोलो कितना आ गया, cos इनवर्स 2/3। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आएगा। और ये थीटा कहां से होता है बताओ, नीचे वाले वर्टिकल से कि ऊपर वाले से, ऊपर वाले से। कहां से होता है, ऊपर वाले। अगर हाइट पूछी है तो अगर मुझे थीटा पता चल गया तो ये बोलो कितना है, l बाई टू। हाइट पूछी है तो ये वाली चीज और निकाल लेंगे, ये हमारा कितना है, l बाई टू कॉस थीटा। अरे ये h1 क्या हो जाएगा, l बाई टू कॉस थीटा। तो टोटल हाइट लोअर मोस्ट पोजिशन से कितनी हो जाएगी, बोलो टोटल हाइट बोलो कितनी आ जाएगी, l बाई टू प्लस l बाई टू कॉस थीटा, बस। तो ये हमारी होगी l बाई टू प्लस l बाई टू, और कॉस थीटा की वैल्यू है 2/3, तो ये आ जाएगा 5l/6। ये आंसर हो गया हमारा, 5l/6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यस और नो संतोष। अब बताओ ये क्वेश्चन टफ था क्या, कुछ भी नहीं, आसान है। जो हम चीजें पढ़ चुके उसी को उसने कलेक्टिवली करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया, बस, और कुछ नहीं किया नया। समझ गए क्या, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जल्दी छापो, 1 मिनट का टाइम है, लो जी। सीक्वेंस में छापना, ये सबसे लास्ट में लिखना है। ये चीजें लिखोगे घर जाके कि बॉटम पे स्पीड रूट, ये लिखना पड़ेगा स्लैक क्यों कर रहा है, क्योंकि बॉटम पे स्पीड रूट 2gl और 5gr की क्या है बीच में, इसलिए स्लैक करेगा। क्योंकि ये चीजें एग्जाम में कैसे होंगी हमें क्लिक, हमें इन चीजों का ध्यान रखना ना कि एग्जाम में कैसे क्लिक होंगी। जल्दी छाप लो। होमवर्क दिया था वो कर लाए, हो रहे हैं क्वेश्चन आराम से, डाउट है कोई उसमें, एक है बस, 2 हैं, मिटा दूं, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला इसने, सी क्वेश्चन, यहां से देखो ये सी है। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x by l फॉर विच द बॉब गोज इन ए कंप्लीट सर्कल अबाउट द पेग व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम 90 डिग्री। ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं लेवल 1 में, फिर से करा देता हूं, कोई बात नहीं है। इसने कहा कि बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कि इस x, इसमें तो दे दिया x इक्वल टू l/2 है, वो कह रहा है कि नहीं तुम अपने हिसाब से बताओ कि पेग को यहां से कितनी डिस्टेंस पे रखें ताकि अगर मैं बॉब को यहां से रिलीज करूं और यहां पहुंचते पहुंचते जब ये जाएगा तो इसके अबाउट क्या करे, ये कंप्लीट सर्कल, इसके अबाउट ये क्या कर ले, कंप्लीट सर्कल, इस तरह से। यस और नो संतोष। हमें पता कि बताओ जल्दी सॉल्व करो, तुम्हें करा रखा, तो इस जगह स्पीड कितनी होगी, तो हम निकाल ही चुके हैं, बोलो कितनी होगी, √2gl। अरे बॉटम पे स्पीड कितनी होगी, √2gl। अगर इसको कंप्लीट सर्कल करना है तो बताओ इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, l माइनस एक्स। अगर ये यहां से x नीचे डिस्टेंस है तो अब किस रेडियस में सर्कल करेगा, ये l माइनस एक्स में।
तो जो बॉटम पे स्पीड है उसको √5 GR के क्या होना चाहिए, इक्वल। वीबी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, √5 GR, तभी तो कंप्लीट सर्कल करेगा, क्योंकि कंप्लीट सर्कल करने की कंडीशन यही तो होती है। अरे यस ना संतोष, कंप्लीट सर्कल करने की कंडीशन क्या होती है, √5 GR के क्या हो वो इक्वल। यहां पर वीबी देखो कितना है 2GL, स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा 5G, और आर की वैल्यू बोलो कितनी है L-X। जी से जी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर कितना बच जाएगा 2L/5 इज इक्वल टू L-X, तो x कितना आ जाएगा 3L/5, खत्म। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3L/5, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। बोलो जी, समझ नहीं आया तुम्हें यार, हैं जी, आ गया क्या, परफेक्ट। तो बताओ ये सर्कल होगा, ये इसके नीचे से बनेगा कि ऊपर से बनेगा। देख ये वाली डिस्टेंस 3L/5 है, ये कितनी है 2L/5, हकीकत में सर्कल कैसे होगा, ऐसे, ऐसे पॉसिबल है, हाँ क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, क्यों नहीं है पॉसिबल बोलो, उल्टा है आंसर, देख ये ज्यादा है और ये कम है, इसलिए ये वाला सर्कल बनेगा। अरे x की वैल्यू, इसकी रेडियस x है कि L-X है, और L-X की वैल्यू तो कितनी है 2L/5, तो नीचे वाला हिस्सा क्या है छोटा और ऊपर वाला हिस्सा क्या है बड़ा, इसलिए इसके नीचे नीचे सर्कल कर लेगा। लेकिन मैं इसलिए तुम्हें दिमाग में डाला है, क्या ये उल्टा सवाल और हो सकता था, वो पता क्या कहता, इसकी यहां किस डिस्टेंस पे करें कि ये इसके अबाउट फिर से सर्कल करना स्टार्ट कर दे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने क्या कहा कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है स्मॉल m है, ठीक है, हमने उसको एक स्मूथ स्फेयर जिसकी रेडियस कितनी है r, उसको वहां पे रख दिया, कहां पे रख दिया, एट ए पोजीशन वेयर द रेडियस थ्रू द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। पार्टिकल को हम इस पोजीशन से रिलीज कर रहे हैं, हम उससे क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो बताओ भाई साहब, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फेयर ऑन द पार्टिकल जस्ट आफ्टर रिलीज। देखो जी अच्छा क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था अपने लेवल पे उस पे बेस्ड है ये, लेवल 1 में। देखो ध्यान से, ये एक स्फेयर है, हमारा स्फेयर है कि हेमिस्फेयर है, स्मूथ स्फेयर, परफेक्ट। बाकी ये हेमिस्फेयर से पहले लुढ़क जाएगा, इसलिए से कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास बात नहीं है, ये हमने बना दिया जी स्फेयर। इससे किसी एंगल थीटा पर, थीटा कितना दे रखा है क्वेश्चन में 30 डिग्री, 30 डिग्री पर हमने एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया भाई, यहां पे हमने इसको क्या करा, रिलीज कर दिया जी, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फेयर ऑन द पार्टिकल जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज मतलब इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड कितनी है, अरे इस पार्टिकल की स्पीड कितनी इस इंस्टेंट पे 0, रिलीज करा मतलब स्पीड कितनी हो गई 0। तो इसमें बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो mg लग रहा होगा, एक क्या लग रहा होगा नॉर्मल, अरे बोलो जी, बोलो जी, क्लियर है क्या, मुंह से बोलो। और पार्टिकल जा किधर रहा है, इस डायरेक्शन में, रिलीज करें तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, किसकी वैल्यू पूछी हमसे, फोर्स ऑन स्फेयर। बताओ फोर्स ऑन स्फेयर कितना होगा, हमें क्या निकालना है नॉर्मल, किस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे हम इसको, ये नॉर्मल होगा, ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये सुनो चंटूश, ये एंगल कितना है बोलो जी, ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा। इस जगह पे रेडियल डायरेक्शन में क्या ये मूव करेगा क्या, नहीं, ये तो सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन मूव करेगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन के फोर्सेज क्या होने चाहिए, बैलेंस। तो एन का इधर कंपोनेंट क्या आएगा बोलो, एन कॉस थीटा, वो किसके इक्वल होना चाहिए बोलो, mg के, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना है 0, कौन सी डायरेक्शन में, रेडियल, एफ नेट बराबर एम में। अरे हम तो ऐसे निकाल सकते हैं फोर्स, इसलिए क्योंकि रिलीज किया तो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी है 0, तो रेडियल डायरेक्शन में इस इंस्टेंट पे रेडियल एक्सेलेरेशन कितना है 0, इस इंस्टेंट पे, ये वाली तो हुई रेडियल, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, mg का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, देखो आंसर अलग आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है,
आई एम सॉरी, अरे रेडियल देखना, दोबारा ध्यान से देखो, ये डायग्राम में गड़बड़ होगी। देखो 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 देखो, अबे क्या हो गया, नई स्लाइड ले लो, देखो ध्यान से, ये यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ ना, तो रेडियल डायरेक्शन तो ये वाली हुई, अरे ये वाली तो हुई, नीचे क्या लग रहा है mg, इधर क्या लग रहा है नॉर्मल, तो mg का कंपोनेंट लेंगे कि नॉर्मल का लेंगे, mg का, क्योंकि हमने n का कंपोनेंट लिया, वो कौन सी डायरेक्शन थी, वर्टिकल, अरे कौन सी डायरेक्शन थी, वर्टिकल, हमें कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में लिखना है, रेडियल, रेडियल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है बोलो, 0। अगर ये 0 है तो हम कहेंगे एफ नेट बराबर एम ए, और ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं, ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं बताओ, क्योंकि हमने पार्टिकल को जस्ट क्या किया है, रिलीज, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो एफ नेट बोलो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो कितना है 0, तो एन की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, एम जी कॉस थीटा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी कॉस थीटा। क्लियर है क्या, ये तो पहला क्वेश्चन था हमारा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स द कांटेक्ट विद स्फीयर। बताओ ये कहां जाके कांटेक्ट ब्रेक करेगा, कहां पे जाके कांटेक्ट ब्रेक करेगा, हमें वही कांटेक्ट ब्रेक वाले क्वेश्चन है ये। हमने मान लिया कि लेट से यहां से अल्फा डायरेक्शन पे जाने के बाद वर्टिकल से कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पे जाके कांटेक्ट क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अगर ये यहां से, अच्छा सुनो, हमसे डिस्टेंस पूछी है, तो मुझे एंगल यहां से लेना चाहिए कि इस वाली डायरेक्शन से ले लेना चाहिए, बोलो। बाकी खैर हालांकि मुझे थीटा दे रखा तो उसमें माइनस कर दूंगा और कोई खास बात नहीं है, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि थीटा की वैल्यू पता है। लेट से हमने यहीं से ले लिया ताकि हमारे डेरिवेशन चेंज ना हो। नीचे की तरफ बोलो क्या लगेगा, mg, इधर बोलो क्या लगेगा, नॉर्मल, और साथ में सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा बोलो, नॉर्मल की डायरेक्शन में, वो कितना लगेगा, mv स्क्वायर बाई आर। कोई तकलीफ है तो बताओ, किसी भी तरह की कोई तकलीफ है तो बता दो, है जी, है क्या किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। तो हम क्या कहेंगे भाई साहब, अगर ये कांटेक्ट ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब नॉर्मल कितना हो जाना चाहिए, 0। कांटेक्ट ब्रेक का मतलब क्या होता है, नॉर्मल इज 0। अगर नॉर्मल को मुझे 0 करना है, इसका मतलब mv स्क्वायर और इसका इधर कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम यहां से क्या कह देंगे बोलो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, एम जी कॉस थीटा। इस पॉइंट को नाम मैंने पी दिया, तो ये वेलोसिटी भी किस पॉइंट की लेंगे, पी की, ये ध्यान रहनी चाहिए बात, बोलो। अल्फा, एम जी ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा अल्फा, थीटा हमने इसको बोल रखा था ना, तो ये एंगल क्या आएगा हमारा अल्फा। ये सुनो संतोष, एम से एम क्या हो गया, टाटा, तो बोलो वीपी की वैल्यू कितनी आ गई, आर जी कॉस एल्फा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया बताओ, वीपी निकालना। अरे ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, वीपी निकालना। वीपी हम कैसे निकाल सकते हैं, वर्टिकल सर्कल में मैंने बताया था, ये इनके बीच की क्या निकालनी है मुझे, वर्टिकल डिस्टेंस। याद करो हायर लोअर वाला, पी पॉइंट है उससे हायर है कि लोअर है, लोअर है, तो लोअर पे स्पीड ज्यादा होगी कम होगी, तो प्लस आएगा कि माइनस, प्लस। तो हम क्या लिखेंगे, वी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू वी हायर का स्क्वायर प्लस 2gh। वी हायर कितना है 0, अरे रिलेटिवली ये लोअर पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, हायर, तो यहां वेलोसिटी कितनी है मेरी 0, तो लोअर पे कितनी आ जाएगी 2gh। हम बोलो कैसे निकालेंगे, ये देखो ध्यान से यहां तक की ये डिस्टेंस है, ये बोलो कितनी है, ये r है, तो r का इधर कंपोनेंट क्या होगा, r cos थीटा, इसको मैं बोल रहा हूं h1। तो बताओ h1 कितना है, तुम कहोगे r cos थीटा, ये सुनो। ये डिस्टेंस कितनी है बोलो, r, बोलो r cos अल्फा, इसको मैं बोल रहा हूं h2। h2 बोलो कितना हो जाएगा, r cos अल्फा। तो h बोलो क्या होगा, h1 माइनस h2, तो वो कितना हो जाएगा बोलो, r cos थीटा माइनस r cos अल्फा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो बस 2gh। तो v लोअर कितना आ जाएगा, v लोअर की वैल्यू वहां से बताओ, p पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है, तो वहां से इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, बोलो कितनी है vp की वैल्यू, अरे बताओ ना, rg cos अल्फा।
2g, h की जगह बोलो क्या लिखोगे, r cos थीटा माइनस r cos अल्फा। आर जी कट गए, अल्फा वाली टर्म को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 3 cos अल्फा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। cos थीटा कितना है, √3/2। यहां से ये क्या हो गया, कट गया, तो cos अल्फा कितना आ गया, 1/√3। तो अल्फा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1/√3। ये अल्फा कहां से आया है, वर्टिकल से। लेकिन इसने हमसे ये थोड़ा ना पूछा था अल्फा बताओ, इसने तो ये कहा कि कितनी डिस्टेंस चला है, कितनी डिस्टेंस चला है भैया ये। तो ध्यान से देखो ये एंगल कितना है बोलो, अल्फा माइनस थीटा। अरे अगर ये टोटल एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। और वो किसके इक्वल होगा बोलो, ये डिस्टेंस एस इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगी, आर इंटू अल्फा माइनस थीटा। अल्फा मुझे पता ही है, थीटा मुझे पता है π/3, आर मुझे पता, तो कितनी डिस्टेंस चल गया, इतनी। जो भी आंसर आया, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब बताओ क्या हम ऐसे क्वेश्चंस पहले ही पढ़ चुके हैं, हाँ बस किसी दूसरी जगह से छोड़ दिया, किसी एंगल से रिलीज कर दिया, क्या उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक चेंज हुई क्या, नहीं। ये लो जी खत्म हो गया, आगे बढ़े, जल्दी छापो फिर, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। तेरे को लड़के मैं कई बार कह चुका हूं, लिखने की स्पीड बढ़ा ले। मेहंदी लगा रखी क्या तूने, इतने धीरे धीरे लिखता है, फिर कहां जाएगा मेहंदी लगा के, धीरे 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 लिखता है ऐसे केजी के बच्चों की तरह, और तेज। अठारह सेकंड बाद मिट जाएगा ये। बोलो जी, हो गया यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आराम से, आगे बढ़े। ऐसे नहीं बढ़ेगी तेरी स्पीड। अगला क्वेश्चन इरोडो का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या कहा कि एक हमें स्मूथ ट्रैक दे रखा है, जिसमें देखो पूरे ट्रैक है इस तरह से, उसमें एक हिस्सा है वो कैसा है, लीनियर, और दूसरा हिस्सा कैसा है, सर्कुलर। परफेक्ट। इसने कहा कि कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड पार्ट ऑफ लेंथ एल जॉइनिंग स्मूथली विद द सर्कुलर पार्ट। स्मूथली हमने इसको ज्वाइन कर रखा है। पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन फ्रॉम इट्स बॉटम। हमने यहां से अप द इंक्लाइन हमने इसको क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं कि किसी एंगल पे करा है, अलोंग द प्लेन ही हमने इसको क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। ये कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड v0 फॉर विच द पार्टिकल रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रैक। पार्टिकल को हमें कहां पहुंचाना है, टॉप ऑफ द ट्रैक तक पहुंचाना है। देखो जी कैसे पहुंचाएंगे, सुनो। कुछ इसने इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन दे दिया हमें, ये लो जी, ये ऐसे लीनियर है, फिर उसके बाद में एक सर्कल आएगा, उसका ये सर्कल की टेंजेंट होगी उस पॉइंट पे, और इस तरह से उल्टा करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। पहले सर्कल बना लो, अरे इसमें है ना भाई साहब, अरे हाँ सब छेड़खानी कर चुके सर, क्या बात कर रहे हो सर। हेलो जी, बनाओ सर्कल, क्या बात है, गजब, बहुत अच्छे। सुनो यार, और ये हमारा लीनियर ट्रैक, क्यों टाइम पास करें हम, हेलो जी। और ये कितना एंगल है, थीटा, ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये लो हमने कितने स्पीड से इसको फेंका, v0 से। यहां से ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को उसने बोल दिया l है, ये पार्ट क्या है, l है। ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ। ये वाला पॉइंट बताओ, इस पर क्या है, टेंजेंट है ना, अबे है कि नहीं है। तो ये यहां पर क्या होगा, रेडियल, तो ये रेडियस होगी, ये इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब ये इस इंक्लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर। तो हॉरिजॉन्टल से ये थीटा,
तो ये यहां से क्या बनाएगा, थीटा। नहीं समझे? याद है क्या? उस लाइन का यूज करना सीखो बस। तो ये डिस्टेंस उसने दे दी एल, और क्वेश्चन में हमें कहा है कि किसी भी तरह से हमें इसको टॉप तक पहुंचाना, मतलब यहां पहुंचाना है, मतलब यहां पहुंचते इसकी स्पीड कितनी हो जाए, 0। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। यस और नो चिंटोश? इसका मतलब क्या लगाएंगे बताओ इस पर? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लगाओ बस, खत्म करो। हमें एक चीज पता चल गई। क्या पता चल गई है? तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा, थीटा। तो यहां से देख लो कितनी एक्स्ट्रा हाइट और हमें ले जानी है। कितनी हाइट ले जानी है बोलो? ये कितना है, आर। ये कितना है, आर कोस थीटा। तो ये वाली जो हाइट होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी बोलो, आर माइनस आर कोस थीटा। यस और नो चंटोश? एक बात बताओ, इस पे कौन कौन से फोर्सेज हैं जो वर्क कर रहे हैं? तुम कहोगे एक तो ग्रेविटी, और एक क्या लगा रहे हो, नॉर्मल, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा पूरे मोशन में, 0। यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0, क्योंकि नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर। वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होता है? उसको तो पाथ से मतलब ही नहीं है ना, उसको तो सिर्फ किससे मतलब होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई साहब, देखो देखो ध्यान से, ये कितना है एल, ये कितना है थीटा। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का बोलो कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, ये एच। इसका मतलब टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तुम क्या कहोगे, माइनस एम जी एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कोस थीटा। अरे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिस प्लस दिस ही तो है, नहीं समझे? ये कितना है हमारा एल साइन थीटा, ये कितना है आर माइनस आर कोस थीटा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इतना। मुंह से बोलो यार। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी करनी है, 0, क्योंकि जस्ट हमें यहां पहुंचाना, मतलब यहां के पार्टिकल रुक जाना चाहिए। मिनिमम पूछा तो वहां पे जाके क्या कर दे, जस्ट रोक दे। अगर उससे ज्यादा देंगे तो उस जगह उसकी स्पीड 0 नहीं होगी, रुकेगी नहीं, आगे भी चला जाएगा, हमें तो जस्ट पहुंचाना है वहां तक। तो -12 mv0 स्क्वायर। लो जी खत्म क्वेश्चन। कितने स्पीड से फेंकना चाहिए, लो जी। आप बताओ, तुम बताओ, ये टफ क्वेश्चन है। बच्चे डरते हैं ऐसे क्वेश्चन से, क्या डरना है भाई, डर के आगे बोलो जी। क्या यहां तक समझ में आया क्या? अरे ये माइनस है, ध्यान रखना, ये कभी प्लस, 1 माइनस। क्लियर? पहला क्वेश्चन तो था ये। क्या एक लाइन का सॉल्यूशन था कि नहीं? जी भी क्या? अरे मर जा तू, सही में नहीं। बोलो जी। जी तो पूरे के मल्टीप्लाई में ना, हाइट के पूरे में आएगा। एनी दिक्कत एट ऑल नहीं है? सेकंड क्वेश्चन करें इसका? लो जी भाई सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा, कहां पर है सेकंड, ये रहा। अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज 2v0, जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली उसकी डबल है, एंड द ब्लॉक डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक बिफोर रीचिंग इट्स टॉप, इससे पहले कोई तरह का कॉन्टैक्ट लूज नहीं करता है, and the block does not lose contact with the track before reaching top. Find the force acting on it when it reaches the top. जब ये टॉप पे पहुंचेगा तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को? अबे तो करो ना। जब ये यहां पहुंचेगा, ये कह रहा है v0 हमारा ये है, ये कह रहा है कि पार्टिकल को इस जगह ना v0 स्पीड ना देके इसकी डबल दे रहे हैं, 2v0 दे रहे हैं। अरे यस और नो? इसका मतलब अगर स्पीड ज्यादा देंगे तो टॉप पर यहां पर आके स्पीड 0 नहीं होगी, नहीं होगी तो कितनी होगी, निकाल लो। कैसे निकालोगे, लो हमने कह दिया कि ये लो जी, हमने इसको है ना कितनी स्पीड दी थी बोलो, इस पार्टिकल को यहां पे दे दी थी 2v0। कितनी दे दी थी, 2v0। तो हम इस जगह स्पीड निकाल लेंगे जी। हम इस जगह क्या करेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे स्पीड बताओ? यहां पर v कुछ होगा टॉप पे, क्या लगाएंगे फिर से, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है,
वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? ओके, सो वर्क डन बाई नॉर्मल तो जीरो होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने एम जी एल साइन थीटा प्लस आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा, जो पिछले क्वेश्चन में लिखा वही आएगा। ये तो साथ में साइन किसका होगा? माइनस का। इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल दी हाफ एम वी टॉप स्क्वायर, और इनिशियल कितनी थी? हाफ एम कितना है? 2v नॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ, किससे बेहतर है कि कोई दिक्कत है तो बता दो, मुंह से बोले यार। अच्छा, एम से एम क्या हो गया? टाटा। एम से एम क्या हो गया? टाटा। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो देखो पिछले वाले एक्सप्रेशन बन गया। ये क्या बन गया पीछे वाला एक्सप्रेशन? ए बन गया 2g एल साइन थीटा प्लस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन किसका है? माइनस का, इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस 4v नोट स्क्वायर। ध्यान से देखो ये क्या है? वी नोट स्क्वायर। अबे ध्यान से देखो ये कितना है? अबे कितना है? देखो पिछली स्लाइड में ये वी नोट की वैल्यू थी ना, तो ये बेसिकली क्या है हमारा? वी नोट स्क्वायर। नहीं समझे? तो एक वी नोट स्क्वायर इधर से ये इधर जाएगा तो ये प्लस का 4 बनेगा, तो प्लस 4 माइनस 1 बोलो कितना हो जाएगा? 3v नॉट। कितना हो जाएगा? 3v नॉट। तो v2 की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी? √3v नॉट। अरे ये वाली टर्म हमारी क्या है? v नॉट है ना, पिछली स्लाइड में हमने निकाला था। ये किसकी? इसकी वैल्यू क्या है? ये वी नॉट स्क्वायर है बेसिकली। नहीं समझे? समझ गए क्या? तो ये कह रहा है बताओ टॉप पे कितना फोर्स लगेगा? अरे भाई नीचे क्या लग रहा है? mg। ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल। और सेंट्रीफ्यूगल किधर लग रहा होगा? ऊपर। वो कितना लग रहा होगा? mv टॉप का स्क्वायर अपॉन r। तो नॉर्मल बोलो कितना आ जाएगा? mg माइनस mv टॉप स्क्वायर अपॉन r। mg m बाई आर, v टॉप की वैल्यू कितनी है बोलो? √3v नॉट का स्क्वायर। और वी नॉट की वैल्यू उससे यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल फोर्स। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। बताओ टफ क्वेश्चन है कि नहीं है? नहीं है ना? मजाक चल रही है ना? करते रहो मजाक। क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आराम से ही, या नहीं कर पाओगे? बच्चे डरते हैं, इरोडो इरोडो इरोडो। क्या इरोडो करेगा? सी करो। ये कह रहा है assuming that the projection speed is only slightly greater than v naught, where will the block lose contact with the track? ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। सी का, सी ऑप्शन पढ़ो जल्दी से। यस, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? यहां पर इसकी स्पीड ऑलमोस्ट कितनी है? 0। और याद करो स्फेरिकल सरफेस में हम रिलीज करते हैं तो कितने एंगल के बाद कॉन्टैक्ट टूट जाता है? याद करवा रखा है। और याद करने की जरूरत क्या? फॉर्मूला लिखवा रखा है, बोलो क्या? cos थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gr अपॉन 3gr। ये वी नॉट कहां होती है? टॉप पे स्पीड। तो टॉप पे स्पीड कितनी हो जाएगी इस केस में? 0। कह रहा है कि जो थोड़ी सी स्पीड ज्यादा थी, मतलब टॉप पे ऑलमोस्ट उसकी स्पीड कितनी है? 0 ही है, बस थोड़ी सी ज्यादा है कि ये चलना स्टार्ट हो जाए। अरे ये सोना चंटोश, तो भाई साहब जीआर से जीआर कट गया तो क्या आ जाएगा? cos इनवर्स 2/3। ये लो, क्या याद करो वो सारे रिजल्ट्स बड़े क्वेश्चन का एक छोटा हिस्सा है कि नहीं है? मैंने कहा था ये सारे रिजल्ट्स तुम्हें ध्यान रखने जो बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा बनेंगे, जो वहां पर हमारे मेन क्वेश्चन थे। हैं? क्या क्वेश्चन है? हाँ, बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा। सी पार्ट नहीं था? इससे पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं था कितनी डिस्टेंस चला? अब मैं इसी क्वेश्चन में कह देता बताओ ये कितनी डिस्टेंस चलेगा कांटेक्ट ब्रेक करने से पहले, तो थीटा तो उसका एक छोटा हिस्सा नहीं हो गया? चंदू चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया कि नोट आया भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा। इसने कहा अब पार्टिकल है जिसका मास m है, हमने इसको रखा हुआ है एक स्फेयर के टॉप पर जिसकी रेडियस है r, और इसको हमने एक शार्प इंपल्स दिया। शार्प इंपल्स का मतलब समझते? इंपल्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज मतलब क्या हो गया? मास तो चेंज कर नहीं रहे, क्या चेंज कर सकते हैं? इसकी वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी दे दी हमने इसको? v।
फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फेयर एंड द पार्टिकल जस्ट आफ्टर इंपल्स। कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व? करो फटाक दे से, जल्दी जल्दी, शाबाश। पहले पार्ट को सॉल्व करो। क्या कह रहा है? पहले पार्ट में कह रहा है कि हमने एक स्फेरिकल चीज ली, यहां पर एक मैंने पार्टिकल रखा और इसको मैंने एक शार्प इंपल्स दिया, मतलब ऐसे जर्क देके छोड़ दिया। तो कह रहा जस्ट आफ्टर मतलब जस्ट आफ्टर दिस इंपल्स इसकी स्पीड कितनी है? v। तो इस पार्टिकल पे बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? mg, और कौन सा लग रहा होगा? नॉर्मल, और क्या लग रहा होगा? mv²/r। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फेयर ऑन द पार्टिकल। वो कौन सा फोर्स है बोलो? नॉर्मल। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बता दो यार तुम लोग। mg माइनस mv²/r। अरे यस और नो संतोष? mg हमारा mg है, ये दे ही रखा, यही आंसर है, खत्म। v इतना ही दे रखा है क्वेश्चन में, और क्या टाइम पास करा के लेने। सेकंड क्वेश्चन देखो, what should be the minimum value of v for which the particle does not slip on the sphere? ये थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा कि पार्टिकल इस पे स्लिप नहीं करना चाहिए। अरे पार्टिकल ये कैसी सरफेस है? स्मूथ है, तो इस पर ये नीचे जा रहा होता, वो स्लिप करता ही तो जा रहा होता है। इस पे स्लिप ना करे, इस पे स्लिप कब नहीं करेगा? बताओ बताओ, स्फेयर पे कब? कांटेक्ट ब्रेक यहीं पर हो जाए, कांटेक्ट ब्रेक यहीं पे हो जाए, मतलब नॉर्मल कितना हो जाए? 0। अरे भाई साहब, तो mg माइनस mv²/r कितना हो जाए? 0। अब वो बस टर्म्स याद होनी चाहिए, कांटेक्ट ब्रेक करने का मतलब क्या होता है। तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? √g। अब बताओ, ये टफ क्वेश्चन है ही, टफ ही है यार। अरे चिंटू है कि नहीं है? उस नॉर्मल कितना हो गया उस केस में? 0। अगर इससे नॉर्मल 0 हो गया तो इसके पास कौन सी स्पीड है? हॉरिजॉन्टली आगे भाग जाएगा। इसके जस्ट हिस्सा तो इससे नीचे होगा ना, तो इसके कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। नहीं समझे? अरे स्फेरिकल शेप ऐसे होती है ना, ऐसे स्फेरिकल शेप होती है, तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल को रखा हुआ है। अब सोच, इस इंस्टेंट पे इसका कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं मतलब स्फेयर से जस्ट क्या है? ऊपर। अब इसके पास स्पीड किधर है? इस वाली डायरेक्शन में। तो इसके आगे जो हिस्सा होगा वो तो ऐसे होगा ना स्फेरिकल से, वो तो नीचे ही होगा, तो पार्टिकल सीधा ऐसे चला जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह। नहीं समझे? इसका मतलब स्फेयर पे स्लिप नहीं करेगा। अब इसका मिनिमम वैल्यू यही तो है। v कितना होना चाहिए? जो mg को बैलेंस कर दे। mv²/r इस तरह से होना चाहिए कि वो mg को क्या कर दे? बैलेंस। इससे ज्यादा हुई तो सेंट्रीफ्यूगल mg से क्या हो जाएगा? ज्यादा, वो और ऊपर उड़ जाएगा वो तो। नहीं समझे? अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। सेकंड पार्ट, फाइंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल विद द वर्टिकल व्हेन इट लीव्स द स्फीयर। थीटा पूछा है, पढ़ो खुद से पढ़ना सीखो। सी क्वेश्चन देखो क्या कहा है उसने। v²/4 क्यों? हाफ कहां बोला इसने? सी पार्ट, सी कहां पर है? बी से ऊपर है। अच्छा ये डी था, इसको बी लिख दिया गया है। अच्छा, अज्यूमिंग द वेलोसिटी v टू बी हाफ द मिनिमम कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। अच्छा, उससे कितनी है? हाफ। तो किस एंगल पे जाके कांटेक्ट ब्रेक करेगा? अबे यार, अभी तो लिखा है था फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या? v टॉप का स्क्वायर प्लस 2gr अपॉन 3gr। पिछले वाले में जो कैलकुलेट करी थी कितनी? √g, उसकी हाफ, तो √gr/2 की हाफ तो ये हो गई ना भाई साहब, पिछले क्वेश्चन की हाफ तो ये हो गई, प्लस 2gr अपॉन 3gr। कोई बात नहीं है, gr से gr क्या हो गया? हर जगह से टाटा। ये आ जाएगा 1/4 प्लस 2/3, तो कितना आ जाएगा? अरे वाह, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। तो थीटा कितना आ जाएगा? cos इनवर्स 3/4। मजाक चल रही है? अरे कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? टफ क्वेश्चन है क्या ये? क्या ये लेवल 2 प्रॉब्लम्स हैं क्या तुम्हारे लिए?
आ रहा है समझ में अच्छे से? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। ये देखो जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। क्या कहता है ये कहता है कि बस है, क्या है? बस। वो मूव कर रही है कितने एक्सेलरेशन से? 3g/4 से। कितने से? 3g/4 से। कौन सी साइड में? राइट साइड में। कौन सी साइड में? राइट साइड में। इन द बस अ बॉल इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ l, ठीक है, एंड इज रोटेटेड इन वर्टिकल एज शॉन फिगर। व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल थीटा टेंशन इन द रोप विल बी मिनिमम? हाँ ये भाई साहब कौन बताना चाहेगा? तुम में से कोई बताना चाहेगा? somebody will try to enlighten me कि एक बस है, बस है जी, ये बस है जी, ये बस है, इस पे हमने भाई साहब एक बॉब को लटका दिया, लटका दिया जी, हैं? ओके, ऊपर नहीं लटकाया हमने, अच्छा ये बस है, यहां पर हमने कोई कील लगा के एक बॉब को लटका दिया और ये भाई साहब ऐसे सर्कल कर रहा है, वर्टिकल सर्कल, ठीक है, ये बस हमारी। इस बस की एक खास बात है, बोलो क्या खास बात है? इसके पास एक्सेलरेशन है एंड दैट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में राइट। अब बताओ हमें चीजों को कहां बैठ के ऑब्जर्व करना है? बस पे। बस कैसी फ्रेम है? इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। कैसी फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। तो इस पर क्या लगेगा? एक सूडो। और सूडो किधर लगेगा? पीछे। अच्छा बताओ एक बात बताओ, अगर मान लो बस नहीं होती, हम ग्राउंड से चीजों को ऑब्जर्व करते, उस केस में बताओ टेंशन सबसे ज्यादा कहां होता? सबसे नीचे वाले पॉइंट पे। अरे बोलो कहां पर होता? सबसे नीचे। और सबसे कम कहां पर होता है? टेंशन याद करो, सबसे ज्यादा कहां पर होता है? अरे ग्राउंड से ऑब्जर्व करते तो टेंशन सबसे कम कहां पर होता है? टॉप पर। और सबसे कम कहां पर होता है? टॉप पर। तो सबसे ज्यादा कहां होता है? बॉटम पे। अरे बोलो जी, तू सस्ता नशा करके आया है क्या? तो तू सुनता क्यों नहीं है? बाजरा आ गया क्या? तो बाजरे रोटी खा के आता है सुबह सुबह। खानी चाहिए लेकिन लिमिट से खानी चाहिए। तू अनलिमिटेड खा के आता है, फिर नशे नशे में बातें करता है। जब मैं कह रहा हूं ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मांस पर बैठ के निकालेंगे, सेंट्रीफ्यूगल लगाएंगे, बिल्कुल लगाते हैं। तो ग्राउंड पे बैठ के निकालते हैं भाई। अबे गधेलाल, अब तुम्हारे डाउट आ रहे हैं, तुम लेवल टू कर रहे हो नालायक को। तुम्हारे डाउट पहले क्यों नहीं आए? सुन इधर देख ध्यान से, सुन इधर। चिंटू मैं इसको ग्राउंड पे बैठ के ऑब्जर्व करूंगा, सेंट्रीफ्यूगल लगाने से एक बात बता, मैंने एक लाइन लिखाई थी बहुत पहले। नहीं वो तो ठीक है। एक और लाइन लिखाई थी एनएलएम के अंदर, बोलो क्या लाइन लिखाई थी? काइनेमेटिक्स में मैंने कहा था कि फोर्स होता है वो कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड। तो इसमें जो टेंशन है वो तुम बॉल पे बैठ के देखोगे तब भी उतना ही है, और ग्राउंड पे बैठ के देखेंगे तब भी टेंशन उतना ही है। क्या? अब सुन ध्यान, रुक तो सही। नहीं रुकेगा, मैंने ये कहा तू गलत है, मैंने कहा कि तू रुक, तू सुन नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूं। सुन ध्यान से। तो हम इसको ग्राउंड से बैठ के देखेंगे तब भी टेंशन, बोलो कितना होगा? अरे एक बात बताओ, इसको ग्राउंड से बैठ के ऑब्जर्व करें तो इस पे इक्वेशन कैसे लिखेंगे? चलिए बता दो। इस समय इसकी स्पीड v है, बोलो इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड v है और ये सर्कल कर रहा है। अब ज्यादा चैपे 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 करा ना, बताओ ग्राउंड में बैठ के इसका एफबीडी बनाओ। पता चला तुम सूडो सूडो तो खेले जा रहे हो, बाकी पता है नहीं कि कर क्या रहे हैं। अबे मुझे टेंशन बताओ कितना ग्राउंड पे बैठ के, ये बताओ बस। क्या इक्वेशन लिखेंगे सिंपल टेंशन लगाने के लिए, मुझे ग्राउंड पे बैठ के लिखना पड़े तो? ये ग्राउंड पे बैठ के
हाँ, तो आंसर तो वही आएगा, वो तो पता ही है, बट इक्वेशन लिखनी है इस दोनों को, सर वही आंसर आ, अरे आंसर नहीं आ रहा, दोनों में अलग अलग तरह से कर रहे हैं। यहाँ पर देख टेंशन क्या लग रहा है टी, और नीचे क्या लग रहा है mg। हम क्या कहेंगे इसमें, ग्राउंड पे बैठ के देखेंगे, तो ग्राउंड पे बैठ के देखेंगे तो इस m का एक्सेलेरेशन जीरो है कि नॉन जीरो, नॉन जीरो, और कितना है उसका एक्सेलेरेशन v²/r। तो हम क्या कहेंगे, कैसे इक्वेशन लिखेंगे इसकी, एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट कितना बोलो, एक्सेलेरेशन किधर है, इनवर्ड, तो फोर्स कौन से वाला पॉजिटिव लेंगे, इनवर्ड वाला, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ऑफ कोर्स इक्वेशन तो सेम ही बनेगी, बट लिखने का तरीका चेंज हो गया ना। उसमें हम क्या करते, फ्यूगल लगाते अगर इस पे बैठ जाते तो, लेकिन हम ग्राउंड पे बैठ के बैठे हैं, तो हम कौन सा लगाएंगे, सेंट्रीपेटल। हाँ बोलना, अरे तू बैठेगा कि नहीं बैठेगा, या एक दो लेकर बैठेगा। समझ में आया मैं क्या बीच में पूछा है तुमसे, समझ गए क्या। अच्छा अब सुनो ध्यान से, तू सुन नहीं रहा ना लड़के, इसको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं ये क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैं तो कुछ और समझा रहा हूं। चंदू ये देख, ए की वैल्यू बोलो कितनी है, 3g/4, कितनी है 3g/4। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अच्छा एक बात बोलो, टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आई, कहां पर आई, बॉटम पे, यहां पर सबसे ज्यादा आई ना, बोलो क्यों है, क्यों 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 क्यों, कि इस जगह टेंशन क्यों आया सबसे ज्यादा, क्योंकि सीधी सी बात है, क्या सीधी बात है, हैं? क्योंकि ये वाली पोजीशन ऐसी है जिस पे mg का भी कोई कंपोनेंट नहीं लेना पड़ रहा, और साथ साथ mv²/r है, वो भी किधर है, रेडियल डायरेक्शन में होता है, वो तो हमेशा ही होता है, वो तो हमेशा ही होता है। मतलब टेंशन उस जगह ज्यादा होगा जहां पर mg का कंपोनेंट उस टेंशन के जस्ट क्या होगा, ऑपोजिट। यस नो संतोष, जो ही हम इस फ्रेम में बैठेंगे, अब हमारा g है वो बोलो क्या हो जाएगा, इसके अंदर बैठेंगे तो नेट एक्सेलरेशन बोलो कितना होगा, एक तो g, और साथ साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, सूडो, वो कितना लगेगा बोलो m ए। तो जो नेट फोर्स आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम जी इफेक्टिव, उसको हम क्या बोलेंगे, एम जी इफेक्टिव। याद करो रोटेशन में बताया था, रोटेशन ऑफ अर्थ में, नहीं समझ में आया, तो एम जी इफेक्टिव बोलो कितना आएगा, उसकी वैल्यू बताओ कितनी है, 3g/4। तो हम थीटा निकाल सकते हैं, बोलो tan थीटा कितना होगा, वर्टिकल से लिख लो, वर्टिकल से बोलो कितना होगा tan थीटा, 3mg/4 अपॉन mg, तो कितना आ जाएगा बोलो 3/4। यस और नो संतोष, इसका मतलब ये है कि बताओ किस जगह टेंशन सबसे ज्यादा होगा, वेरी गुड, शाबाश, ये एंगल होगा, ये कितना हो गया बोलो थीटा, इस जगह पे इस डायरेक्शन में बोलो हमारा क्या आ रहा है, जी इफेक्टिव। तो टेंशन किस डायरेक्शन में भाई साहब सबसे ज्यादा होगा, इस डायरेक्शन, यहां पर टेंशन बोलो क्या होगा, मैक्सिमम, और यहां पर टेंशन क्या होगा, मिनिमम, यहां पे टेंशन क्या होगा, मिनिमम। समझ में आया क्या, यस और नो, क्लियर है। तो कितने एंगल पे टेंशन मैक्सिमम होगा, वर्टिकल से बोलो कितने पर, 37 डिग्री, 3/4 कितना होता है 37 है, mv²/r किस एंगल पर होगा, कितना होगा वो थोड़ी निकाल रहे हैं, अभी तो बताया जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में। जब हमारा ऐसे होता है जी किधर होता है, सिर्फ यही जी होता है, तो जी इफेक्टिव डायरेक्शन किधर होगी, इधर। अब हमें सूडो और लग गया है, तो एक तो mg इधर और एक इधर फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, ऐसे, इसका मतलब इस डायरेक्शन में टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम। समझ गए कि नहीं समझ गए, मुंह से बोलो यार, पक्का क्या, एकदम पक्का। तो ये जी इफेक्टिव डायरेक्शन में हमारा टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम। तो मिनिमम कहां पर होगा, वहां पर क्या होगा, मिनिमम। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, तो पहली बात तो ये, एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा टेंशन इन द रोप विल बी मिनिमम, बोलो कितना होगा, नीचे वाले वर्टिकल से ऊपर वाले से, नीचे वाले से कि ऊपर वाले से, ऊपर वाले से, क्योंकि मिनिमम की बात कर रहा है ना, मिनिमम देखेंगे तो ऊपर वाले को देखेंगे ना। अरे भाई साहब
मिनिमम तो ये वाला है ना, तो ये वाला एंगल 37 बोलोगे तो ये कहां से है बोलो, ऊपर वाले से। मैक्सिमम बोलता तो नीचे वाले से। नहीं समझे? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। क्या लिख सकते थे? 53 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये और साथ साथ हमें बताना पड़ेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ऑप्शन में ये सारी चीजें होंगी। अच्छा एक बात बताओ, जब ये यहां पर जाएगा तो यहां भी टेंशन क्या होगा? सेम होगा क्या? बताओ। समझ गए क्या? नहीं समझे? अब बताओ किधर टेंशन सेम होगा? दिमाग लगा के, इसमें नहीं पूछा बट हम दिमाग लगाते हैं। टेंशन बताओ किधर सेम होगा? अब सोचो हम कैसे निकालते थे, हमारा mg इधर इफेक्टिव लगता था ना, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन आती थी उस पे क्या होता था? सेम। तो अब क्या होगा? इस लाइन के परपेंडिकुलर यहां और यहां टेंशन क्या होंगे? सेम। यहां और यहां टेंशन क्या होंगे? समझ गए क्या? ऐसे 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 इक्वी टेंशन लाइंस ऐसे बनेंगी। समझ नहीं आ रहा तुम्हें ये बातें? हैं? हैं? टी मिनिमम यहां होगा। टी मिनिमम तो एक पॉइंट पे हो सकता है, टी मैक्सिमम भी एक पॉइंट पे हो सकता है। उसके अलावा हर एक टेंशन कितने पॉइंट पर होगा? 2 पर। एक उसके उधर भी और एक उसके इधर भी। तो ये इसकी इक्वी टेंशन लाइंस बन जाएंगी। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, बट फिर भी मैंने तुम्हें वैसे समझाने के लिए बता दिया कि जस्ट इन केस ऐसा पूछा जाए तो भी हमें पता होना चाहिए। परफेक्ट। तो ये हमें समझ में आ गया। अब इसकी सेकंड पार्ट पे हम जाते हैं। एट अबव मेंशन्ड पोजीशन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल स्पीड v मिनिमम ड्यूरिंग होल पाथ टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन समझ में आया क्या कहा? कि भाई साहब इस पूरे पाथ में v मिनिमम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए ताकि ये कंप्लीट सर्कल कर ले। ये तुम ट्राई करोगे। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम्हें। 1 मिनट का टाइम है, अपना अपना दिमाग लगाओ, बोलो मत और सॉल्व करो। मैं बता नहीं रहा किसी को भी कि तुम्हारा सही है या फिर गलत है। ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। फांसी नहीं होने वाली किसी को भी। साहिल जब तक तू ठंडा गर्म के लिए बोल के आ जा। हैं जी? ओके। टाइम हो चुका है इसलिए हम करेंगे जी। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है अगला? अगला ये कह रहा है कि भाई साहब, अगले ने ये कहा कि इस सर्कल के अंदर अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाल लिया कि टेंशन जो मैक्सिमम है वो तो इस पॉइंट पर है और मिनिमम है वो इस पॉइंट पर है। तो बताओ, अगर हमने ये मेक श्योर कर दिया, अगर हमने ये मेक श्योर कर दिया कि इसमें टेंशन कहीं पर भी जीरो नहीं हो रहा, तो क्या करेगा? सर्कल करेगा। तो क्या करेगा सर? ये तो सीधा सीधा पानी है यार। कौन से सर ने? कोई बात नहीं।
ये एंगल कितना है बोलो, थीटा, ये कितना है थीटा, और इसकी वैल्यू हमें पता है बोलो कितना है 37। सुनो ध्यान से, अगर मैंने मेक श्योर कर दिया कि यहां पर टेंशन जीरो नहीं है, तो पक्की बात है पूरे सर्कल में कहीं पर भी नहीं होगा, और पूरे सर्कल में कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होगा तो कंप्लीट सर्कल करेगा। इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या होगी कि इस जगह पे टेंशन क्या हो, जीरो से ज्यादा। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ये, तो टी ए मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। परफेक्ट सी बात है, कैसी बात है, परफेक्ट सी बात है, परफेक्ट। लिखो जी, इसे बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई साहब इस इंस्टेंट पे। हम कहेंगे एक तो लग रहा है एम जी, एक तो क्या लग रहा है एम जी है, एम जी लग रहा है, और एक इस पर क्या लग रहा है बोलो, सूडो। वो किधर लग रहा है बोलो, इधर पीछे की तरफ। वो कितना लगेगा, एम ए। यस और संतोष। और एक क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल। वो किधर लग रहा होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तुम कहोगे ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 90 माइनस थीटा। यस और संतोष। तो यहां पर मैं इक्वेशन लिखूंगा रेडियल डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या इक्वेशन लिखी जाएगी बोलो, तुम क्या कहोगे, टी किधर लग रहा है बोलो, अंदर की तरफ। एम जी कॉस थीटा भी किधर लग रहा है, अरे ये टी किधर लग रहा है, इधर। एम जी का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा। मुंह से बोलो यार। और साथ साथ इधर बोलो क्या आएगा, एम ए साइन थीटा। इसका इधर कंपोनेंट आएगा, वो कितना आएगा बोलो, एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। दिस इज टेंशन एट ए, दिस इज टेंशन एट ए। यस और नो। और यहां पे स्पीड भी किस पर लेंगे, ए पर। क्लियर है कि नॉट क्लियर, क्लियर है क्या। तो हमारा टेंशन को लिमिटिंग कंडीशन के लिए हम क्या रख देंगे, जीरो। टेंशन को लिमिटिंग कंडीशन के लिए क्या रख देंगे, जीरो। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, एम एम क्या हो जाएगा टाटा, जी कॉस थीटा बोलो कितना है 4/5, ए कितना है 3g/4 था ना, साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5 वी ए स्क्वायर अपॉन आर। कोई दिक्कत, बताओ यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना मैंने, बस ये बता दो। बिल्कुल नहीं करी है। तो 25g/20, यही तो आया, 16 + 9 हो गया ना ये, हाँ। वी ए स्क्वायर अपॉन आर, तो कितना आ जाएगा बोलो, वी ए कितना आ जाएगा बोलो, √5 GR/2 आंसर। तो आपसे यही पूछा था, बताओ ए पर कितनी स्पीड होगी, इस पे इतनी स्पीड होगी। नहीं समझे यार तुम, समझे कि नहीं समझे, √5GR/2। इस पॉइंट पे मैंने, क्योंकि सबसे कम टेंशन यही हो सकता है। नहीं ना, अभी तो थोड़ी देर पहले प्रूव करा है कि इस जगह टेंशन सबसे कम है। किसका कंपोनेंट नहीं आएगा, एम ए का नहीं आएगा। हाँ तो सोच टेंशन क्या होगा वहां पे, कम होगा कि ज्यादा, कम क्यों होगा, वी भी तो चेंज हो रहा है, उसको कंसिडर नहीं कर रहा ना तू। लेने से थोड़ी ना होगा। हाँ इसमें एम जी इफेक्टिव ले लेते चाहिए, क्योंकि हमें पता है एम जी इफेक्टिव इसी लाइन के अलोंग लग रहा है। तो एम जी इफेक्टिव क्या लिख सकते थे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, उससे भी आंसर यही आता, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट, फॉर अबव वैल्यू ऑफ वी मिनिमम फाइंड द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग। मैक्सिमम टेंशन कहां पर होगा, नीचे। बट वहां पे हमें क्या निकालनी पड़ेगी, स्पीड। करो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करो अब जल्दी से। फिर से 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, शाबाश। चलो 2 मिनट दे दी। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करो इसका।